गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, इष्ट देवी माँ घाट रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी आरपीएससी की आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आरपीएससी ने एक सर्कुलर जारी करके, एक आदेश जारी करके अपनी भर्ती परीक्षाओं में, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर सीट जो कैंडिडेट्स द्वारा भरी जाती है उसके संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो नए दिशा निर्देश क्या है ये देखिए। पूर्व में जो भरी जाती थी उसमें और अभी में कुछ बदलाव किया है। जैसे पूर्व में जो ओएमआर सीट थी उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन मिलते थे। पूर्व में जो ओएमआर थी उसमें प्रत्येक उत्तर आंसर को देने के लिए 4 ऑप्शन मिलते थे और उनमें से हमें किसी एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 1 सही तो उसके एक गोले को हमें ब्लैक करना होता था, काला करना होता था। परंतु अब बदलाव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये आरोप लगे कि आरपीएससी में जो स्टूडेंट है वो मिली भगत करके और ओएमआर सीट को खाली छोड़ देते हैं और वहां पर जिनसे उनकी मिली भगत होती है वो अंदर उस ओएमआर सीट में सही आंसर बाद में भर दिए जाते हैं। तो इस ऐसे प्रकार के कृत्यों से बचने के लिए आरपीएससी ने ये नई व्यवस्था लागू की है। अब नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक प्रश्न के 5 ऑप्शन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5 ऑप्शन होंगे। अगर प्रश्न हमें आता है उसका आंसर 1 2 3 4 में से कोई है तो हम वो भरेंगे। अगर हमें प्रश्न नहीं आता है, हम उस प्रश्न को उत्तर नहीं देना चाहते, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 2 भी हमने कर लिया, पर प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने कर लिया, मगर प्रश्न नंबर 3 है जैसे ये हमें नहीं आ रहा है, हम इसको नहीं करना चाहते, तो पूर्व की व्यवस्था अनुसार हम इसको खाली छोड़ देते थे। जो पूर्व में जो व्यवस्था थी, पूर्व में जो एएमआर थी उसके अनुसार हम इसको खाली छोड़ देते थे, मगर अब जो नई व्यवस्था शुरू हुई है उसके अनुसार हमें इसको खाली नहीं छोड़कर इसमें ऑप्शन नंबर 5, जिसमें मैं जो ऑप्शन नंबर 5 होगा कि इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, मतलब ये प्रश्न में नहीं करना चाहता, तो इसको भरना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि ये प्रश्न अब ओएमआर सीट को खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब ओएमआर सीट में सारे गोले भरने होंगे। अब ये कितने ऐसे प्रश्न किसमें गिने जाएंगे कि जो प्रश्न हम नहीं करना चाहते, विकल्प नंबर 5 भर दिया, ऐसे प्रश्नों की हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब दूसरी बात, क्या ऐसा करने के लिए अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहले ही जैसे हमारा तो सही उत्तर चयन करने में ही टाइम बहुत कम मिलता है, टाइम लग जाता है, तो फिर हम इनके गोले भरेंगे। तो इसके लिए आरपीएससी ने आपको थोड़ा पेपर से ज्यादा समय दिया है, मतलब पेपर का समय होने के बाद अतिरिक्त 10 मिनट, अतिरिक्त 10 मिनट का समय मिलेगा। अतिरिक्त 10 मिनट का समय किसके लिए मिलेगा? जो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करना चाहते उसमें ऑप्शन नंबर 5 भरने के लिए। ऐसे प्रश्न जो हमने पेपर में अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनमें ऑप्शन नंबर 5 भरने के लिए 10 मिनट का समय अतिरिक्त मिलेगा। अब अगर तीसरा सवाल ये मन में आता है कि अगर चलो हमने 5वां गोला नहीं भरा तो 5वां गोला नहीं भरा तो 10% प्रश्न तक जैसे पेपर में 100 प्रश्न आते हैं,
पेपर में 100 प्रश्न आते हैं और 100 के 10% प्रश्न हो गए, जैसे 10 प्रश्न तक अगर हमने खाली छोड़ दिए, 10 प्रश्न तक हमने खाली छोड़ दिए, तो फिर इनकी माइनस मार्किंग होगी, जो बिल्कुल खाली छोड़ दिए। जो बिल्कुल जिस प्रश्न के उत्तर में हमने कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं किया है, कोई सा भी सेलेक्ट नहीं किया है, ऐसे 10% तक प्रश्न खाली छोड़ सकते हैं, पर उनमें माइनस मार्किंग होगी। मतलब जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें हमने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो 10 का 1/3 माइनस मार्किंग होगी। और 10% से अगर ज्यादा छोड़ दिए जाते हैं, ज्यादा खाली छोड़ने पर क्या होगा? ज्यादा खाली छोड़ने पर परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दस प्रतिशत से ज्यादा खाली अगर छोड़ते हैं तो परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें करीब करीब सभी प्रश्नों का आंसर करना है। आंसर सही आ रहा है तो हमें सही वाले 1 2 3 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। अगर वो प्रश्न हम नहीं करना चाहते, लास्ट में जैसे आप पेपर में देने से पहले उस टाइम बेल लगेगी, उस टाइम तक आप काउंट कर ले कि मैंने जैसे 100 में से 80 क्वेश्चन कर लिए, बाकी 20 क्वेश्चन मैंने नहीं किए, तो उनके लिए उन क्वेश्चंस पर मार्क लगाकर, आप पेपर में मार्क लगाकर OMR सीट में उनके लिए ऑप्शन नंबर 5 का चयन करें और वो गोला काला कर दे, ताकि माइनस मार्किंग से बचा जा सके। अतिरिक्त समय भी मिलेगा। 10% से ज्यादा छोड़ने पर अयोग्य हो जाएंगे। 10% तक अगर आप खाली छोड़ते हैं तो उनकी माइनस मार्किंग होगी। अतः इससे सीधा स्पष्ट यही होता है कि हमें गोला खाली कोई नहीं छोड़ना है। और इसकी प्रैक्टिस अब आने वाली परीक्षाओं में, आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, आने वाली परीक्षाओं में आप परीक्षा देने जब बैठे तो नया जो आप टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन करें, टेस्ट की प्रैक्टिस करें, वहां पर 5 गोले भरने वाले पेपर की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको आगे कोई नुकसान ना हो। आज का वीडियो बस इसी के लिए था और आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं भी नए सब्जेक्ट पर नए वीडियो लेकर बहुत जल्दी ही आने वाला हूँ। कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलने लग जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।